हेलो दोस्त, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जो कि शोषण है। यह एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? यानी जीवों के शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, शोषण। आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शोषण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शोषण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या है? आपका ऑप्शन है दहन, ऑक्सीकरण, परिवर्तन, सामान्यवन। आप सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहन का क्या नाम है? यानी समस्त जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? जो हमारे बॉडी में यानी जैव कोशिका रासायनिक ऊर्जा यानी हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी बनता है वो कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, डीएनए, एटीपी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एटीपी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को मैं सुधार पाऊँ। आप फिर यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सोल्यूशन कर पाऊँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कौन शोषण क्रिया के उपरांत बनाते हैं? यानी यदि शोषण होता है तो क्या सब बनता है? CO2, O2, O2 H2O ऊर्जा, CO2 H2O ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा CO2 H2O एवं ऊर्जा। 4 का ये आंसर CO2 H2O एवं ऊर्जा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? यानी ग्लूकोज जो बना है वो उसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, 6 है, 5 है, 4 है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। यानी ग्लूकोज के में जो कार्बन की संख्या होती है वो 6 होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है। आपका ऑप्शन है विखंडन, दहन, संश्लेषण, किण्वन। आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि किण्वन है। किण्वन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है? पेशी कोशिका में, यष्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सभी में। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यष्ट में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में कैंप या तकलीफ होती है। मतलब यदि हम बहुत ज़्यादा चल लेते हैं या फिर दौड़ लेते हैं तो हमारे बॉडी में मांसपेशियों में दर्द होती है। वो किसके कारण से होती है? एथेनॉल के संचयन से, CO2 के संचयन से, ऊर्जा के कमीशन से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पाइरूवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, पेशी कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यष्ट में। आपका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण यानी पाइरूवेट जो का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? आपका ऑप्शन है रंध्र द्वारा, वत्र रंध्र द्वारा, अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। आप सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में शोषण किस भाग में होती है? यानी पौधों में जो शोषण होता है किस भाग में होती है? जड़ में होती है, तना में होती है, पत्तियों में होती है, प्रत्येक भाग में होती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाग में होती है, यानी पौधों में जो शोषण होता है वो प्रत्येक भाग में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतुओं की अपेक्षा पौधों में शोषण की गति होती है, यानी जंतुओं में जो शोषण होता है वो अपेक्षा जंतु की अपेक्षा पौधों में शोषण की गति होती है धीमी, तीव्र, कम धीमी, कभी कभी धीमी, कभी तीव्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा धीमी। इसका आंसर हो जाएगा धीमे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिड्डा तथा तिलचट्टा में शोषण निम्नलिखित किसके द्वारा होती है? ट्रेकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ट्रेकिया द्वारा। ट्रेकिया द्वारा हो जाएगा, यानी टिड्डा तथा तिलचट्टा में शोषण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकिया द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस जंतु में शोषण गैस यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? यानी किस जंतु, ऐसा कौन सा जंतु में शोषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा अमीबा, पैरामेसियम, मछली, इनमें से सभी। सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मछली। मछली हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस जंतु में शोषण फेफड़ों द्वारा होता है? निम्नलिखित में किस जंतु में शोषण जो होता है वो फेफड़ा द्वारा होता है? झींगा में, सीप में, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कछुआ में। कछुआ में जो होता है वो फेफड़ा द्वारा भी शोषण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में नासिक वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिक छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? ग्रंथ क्षेत्र, प्राग्रंथ या प्रकोष्ठ, शोषण क्षेत्र, नासा, पाटिटिका? चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्राग्रान या प्रकोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी सीधे वायुकोश या एल्वोलाइड में खुलती है? शोषण नली, शोषणी, शोषणिका, एक इसका ऑप्शन और है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और इसका सही आंसर वायु कोष्ठक वाहिनी यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, वायु कोष्ठक वाहिनियां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कौन सी रचना वृक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायफ्राम, पसलिया, प्लेयर मेम्ब्रेन, पेराराइट मेम्ब्रेन? आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम। डायफ्राम हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शोषण के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है, यानी शोषण के दौरान जब पसलियों यानी रिब्स के बीच स्थित पेशियों संकुचित होती है तब वक्ष गुहा संकुचित होता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है, इनमें से कुछ नहीं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वक्ष गुहा फैल जाता है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है ये। चलिए ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिराए रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सामान्य होती है, इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुत कम होती है, यानी सिराए रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत
मात्रा वायुमंडल हवा की अपेक्षा, ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है पता है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है वायुमंडल में। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बहुत कम, जो कि ऑप्शन ए में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामेसियम में शोषण गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है? कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, रक्त के माध्यम से, गिल पद लिखाव द्वारा, फेफड़ों द्वारा। अब इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये हो गया। निम्नलिखित में श्वसनलियों या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? ऑप्शन नंबर है, यह रक्त से भरी होती है, सखिल तथा वायु से भरी होती है, सखिल तथा रक्त से भरी होती है। इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सखिल तथा वायु से भरी होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में श्वासनली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? तो सखिल तथा वायु से भरी होती है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कौन मानव शोषण तंत्र का भाग नहीं है? यानी मानव में जो शोषण भाग होते हैं तंत्र जो होता है वो कौन नहीं? नासिक छिद्र, शोषण नली, गिल्स, रक्त। देखिए नासिक छिद्र भी होता है, शोषण नली भी होता है, रक्त भी होता है, लेकिन गिल्स नहीं होता। गिल्स मछली में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि गिल्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? आपका ऑप्शन है नासिका वेशम में, प्रधान या प्रकोष्ठ में, ग्रासनरी में, संयंत्र या लैरिक्स में। चलिए आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा नासिका वेशम में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए में है, नासिका वेशम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? यानी मनुष्य में जो है कुछ निम्न स्तनधारी यानी छोटे स्तनधारियों अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है। वो किस कारण से होती है? आपका ऑप्शन है नासिका वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमेवदार प्लेट की तरह होती है, दोनों नासिका वेशम नासापट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, ग्रंथ क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है, ग्रंथ क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ग्रंथ क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाते हैं? नासिका वेशम की जो दीवार होती है जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है वो क्या कहलाते हैं? प्रतरण होता है, कांची होता है, नासा पट्टिका होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो कि कांची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर कांची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर सही आंसर है इसका। मनुष्य की ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? यानी मानव जो है शोषण के दौरान लेते क्या है और छोड़ते क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। यहाँ पे छोड़ा जाता है यह कौन सा गैस है? तो इसको आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। मानव जो है शोषण के दौरान क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन लेता क्या है? तो लेता है हवा यानी एयर। लेता क्या है? हवा। ऑक्सीजन के दौरान शोषण के दौरान मानव हवा लेता है और फेफड़ों के द्वारा जो वहाँ से हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कलेक्ट करके ले जाते हैं और बाकी को नहीं ले जाते हैं। हवा में तो बहुत सारे गैस होते हैं पर वहाँ पे नहीं ले जाते। उसमें मानव शोषण के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में शोषण वर्णक है, यानी मानव शरीर में शोषण वर्णक अभी बोले हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा जो कि
हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जो है शोषण करता है कौन है, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, रक्त ले जाता है, रक्त में आरबीसी भी ले जाता है, आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन, आरबीसी का लाल होना हीमोग्लोबिन का ही कारण होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यानी मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार। आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। 16 से 18 बार इसका सही आंसर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम सवाल, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। यह एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है और कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इस सेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि आप समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। यदि आपको जहाँ समझ नहीं पाए वहाँ कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो सकता है होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको एक होमवर्क है, डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि इस सेशन में आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ हो, या फिर कहीं भी आप जो ऐसा क्वेश्चन कोई भी जो आप नहीं समझे, वहाँ पे आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन को कैसा लगा। ये एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हमने शोषण चैप्टर से लिया, पूरे शोषण चैप्टर को आप पढ़ा दिए। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।